right? So hello students, this is Manmeet from English Hub, and today we are reading chapter number 7, packing, of class 9th book. ये चैप्टर पैकिंग वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई ट्रिप की बात हो रही है जरूर, है ना? बिकॉज वेन एवर वी गो ऑन ट्रिप्स हम ज्यादातर हमें कपड़े पैक करने पड़ते हैं। कभी हम नानी हाउस जाते हैं, कभी हम दादी हाउस जाते हैं, तब भी हमको कपड़े पैक करने पड़ते हैं। तो हैव यू एवर डिस्कवर्ड अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम ट्रिप पे पहुंच गए, वहां जाके तुम्हें याद आ रहा है कि ओ माय गॉड यार, मैंने तो अपने शूज नहीं रखे ये वाले, या मे बी मैचिंग ड्रेस के साथ शर्ट के साथ ये पैंट आनी थी, या एनीथिंग तुम भूल गए, या मे बी मोबाइल का चार्जर ही भूल गए। इमेजिन, हैज दैट हैपेंड विद यू? और क्या उस चीज की वजह से तुम बहुत एंग्री हुए हो खुद की बेवकूफी पे, या एक्चुअली तुम हंसने लग गए हो, ओ माय गॉड व्हाट शुड आई डू नाउ? नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद आवर ऑथर, और ये क्या कर रहा है पैकिंग, और एक्चुअली इसकी लाइफ में क्या हुआ है जो इसने इतनी अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई है। आई सेड I'd pack. I rather pride myself on my packing. मतलब उसको बड़ा प्राउड ऑफ था कि भाई मैं बहुत अच्छी पैकिंग करता हूँ। कुछ लोग, पता है, स्पेशली मैंने हैव सीन मेरे घर में, जो उनकी ये सूट केसेस होते हैं ना, उसके अंदर ना एक रिटन लिस्ट होती है, उसमें लिखा होता है ब्रश, टूथपेस्ट, शूज, देन कोम, टू फॉर्मल, टू इनफॉर्मल ड्रेसेस, इस तरह से लिखा हुआ होता है बड़ा ब्यूटीफुली। ठीक है, तो दे आर वेरी पर्टिकुलर कि हम बड़ी अच्छी पैकिंग करते हैं। तो ऑथर भी ऐसे ही था, ही वॉज वेरी प्राउड। ओके, पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग। वो कहता है जितने भी लोग दुनिया में जिंदा है ना, उनसे ज्यादा अच्छी पैकिंग मैं करता हूँ। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ, और आप मानोगे नहीं, मैं खुद ही सरप्राइज हूँ। ओ माई गॉड, मैं इतना अच्छा कैसे कर लेता हूँ? Sometimes, how many such things there are. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. तो ये तीनों फ्रेंड्स ट्रिप पे जा रहे हैं, और इसने बोला अपने दोनों फ्रेंड्स का नाम लेके कि यार तुम दोनों छोड़ दो, और ये पैकिंग का पूरा आइडिया ना मेरे ऊपर डाल दो। आई एम गोना डू द पैकिंग। They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. मतलब वो तैयार तो हो गए, बट इट वाज स्ट्रेंज, वियर्ड था थोड़ा सा। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। तो दोनों बड़े आराम से बैठ गए, चौकड़ी वौकड़ी मार के, और एक अपना रॉकिंग चेयर पे लेट सा गया आराम से, उसने पैर एक ने टेबल पे रख लिए। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। तो वो कहते हैं कि ये तो मैंने नहीं सोचा था। वॉट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब। वो दोनों जब बैठ गए ना बढ़िया से अपनी अपनी जगह में, तो वो कहता है मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि तुम दोनों बैठ जाओ। मेरा इंटेंशन तो ये था भाई कि मैं बॉस करूंगा, और मैं बताऊंगा ये डालो, अब ये डालो, ये डालो, एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन। और वो चीजें यहाँ से वहां लेके आएंगे मेरे डायरेक्शन में, बताऊंगा। I pushing them aside every now and then with, oh, you. Here, let me do it. There you are, simple enough. तो मैं उनको बड़ा गाइड करूंगा स्टाइल में, हो ये क्या कर रहे हो तुम, अरे ऐसे नहीं ऐसे करो, रियली टीचिंग देम, एज यू माइट से, दे आर टेकिंग इट इन द वे। पर उन्होंने क्या किया? ये दोनों इसके फ्रेंड्स और महान निकले। दे डिड इरिटेटेड मी। अब उन दोनों ने इसको इरिटेट किया, क्योंकि वो तो बढ़िया टेबल पे पैर रख के बैठ गए कि हाँ भैया ले तू ही कर। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working. और कहता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा ना तभी आता है जब मैं काम कर रहा हूँ, है ना, और मेरे आसपास के लोग आराम से बैठे हों। तो इट रियली बॉदर्स मी, इट रियली इरिटेट्स मी। इससे ज्यादा गुस्सा मुझे किसी चीज पे नहीं आता। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। कहता है एक बार मैं ना ऐसे आदमी के साथ रहता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर। बोलता है एक ऐसे आदमी के साथ मैं रहता था, आप मानोगे नहीं, मैं घंटों काम करता रहता था और वो सोफा पे बैठ के सिर्फ मुझे देखता था, कोई हाथ पैर नहीं हिलाना। क्या मेरी क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जिस जो इससे रिलेट कर सकता है कि हाँ मैडम, मेरे घर वाले भी जब काम करते हैं तो मैं तो बस बैठ जाता हूँ, हाँ करो तुम लोग। He said it
did him real good to look on at me, messing about. Now I am not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ कि दूसरे आदमी को स्लेव की तरह मतलब एक नौकर की तरह काम करते हुए देखूं, मेहनत करते हुए देखूं. I want to get up and super intent. मैं तो भाई उठकर एकदम उसको तैयार हो जाता हूँ उसको हेल्प करने के लिए. And walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. तो ऐसे भी कोई लोग होते हैं कि इतने एनर्जेटिक होते हैं कि हम ना ऐसे पॉकेट में हाथ डाल के नहीं घूम सकता. मैं तो काम करता हूँ. However, I did not say anything but started the packing. कहता है बट मैंने इन दोनों दोस्तों को कुछ नहीं बोला और अब मैंने पंगा तो ले लिया था तो मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. और obviously अब वो अकेला कर रहा था. तो जितना उसने सोचा था उससे लंबा काम चला ये. But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. और फिर आखिरकार मैंने पूरी पैकिंग खत्म की और मैं उस पर बैठ गया बैग पे और उसको मैंने स्ट्रैप कर दिया. ओके. Aren't you going to put the boots in? said Harris. तो हैरिस बोलता है अरे तुम ये मेरे बूट्स नहीं डालोगे? तो एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. और फिर मैंने देखा कि मैं वो भूल गया था. दैट्स जस्ट लाइक हैरिस. ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल I'd got the bag shut and strapped. Of course. कहता है ये बिल्कुल हैरिस की तरह है, एक नंबर का बदतमीज है. जब मैं कर रहा था पैकिंग तब बता देता. अब इतनी मुश्किल से उस पर बैठ के चढ़ के मैंने उसका स्ट्रैप बंद कर लिया है तो अब बता रहा है मुझे कि मैं ये भूल गया हूँ. Or George laughed. One of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. अब इसने बहुत तड़ी मारी थी कि मैं बहुत अच्छी पैकिंग करूंगा तो दूसरा हंसने लग गया. ठीक है. और दूसरे को भी दिख रहा था कि इसने सारी पैकिंग तो कर ली है, अब दोबारा खोलेगा ये बैठ के. I opened the bag and packed the boots in. And then, just I was going to close it, a horrible idea occurred to me. और जैसे ही मैं उसको बंद करने वाला था एक हॉरिबल सा आइडिया मुझे आया. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. और फिर उसे कंफ्यूजन हुई कि क्या मैंने अपना ब्रश डाला है. My toothbrush is a thing that haunts me when I'm traveling. और वो कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का लगता है कि कहीं मैं अपना टूथब्रश ना भूल जाऊं. एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी. यू वोंट बिलीव बट एक्चुअली मैं तो भूल जाती हूँ. बट डजंट मैटर, आई ऑलवेज बाय अ न्यू वन. बट ये टॉर्चर होता था, इसको हॉन्ट करती थी ये चीज़, कहीं मैं ब्रश तो नहीं भूल गया. I dream that I haven't packed it. Oh my God. And wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. And in the morning, I pack it before I have used it. And I have to unpack again to get it. And it is always the last thing I turn out of the bag. And then I repack and forget it. तो वो कहता है कि मैं इतना ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ कि मैं यूज़ करने से पहले उसको पैक करके रख देता हूँ. फिर मैं पूरी पैकिंग को अनपैक करता हूँ, फिर मैं ब्रश निकालता हूँ, फिर मैं ब्रश कर लेता हूँ और फिर मैं उसको डालना भूल जाता हूँ और फिर मैं दोबारा पैक करता हूँ. वाओ, ग्रेट. So then I have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. और फिर मैं उसको हैंकी में डाल के एंड में भागता हूँ अपनी पॉकेट में डाल के. Of course I had to turn every mortal thing out now. अब वो कहता है कि मुझे हर एक चीज़ दोबारा निकालनी पड़ेगी. And of course I could not find it. I rummaged the things up into much the same state. अब मैंने सारी चीज़ें केयरलेसली ढूंढ ली तो सारी खराब हो गई. अब फिर मुझे ढंग से पैकिंग करनी पड़ेगी ना एक एक चीज. अब देखो इसने कैसे फैलावा डाल दिया है. He's searching his toothbrush. I found the toothbrush inside a boot. Must have been before the world was created and when chaos reigned. Of course, I found George and Harry's 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. सारी चीजें निकालने के बाद दोनों लड़कों के भी ब्रश मिल गए, मेरा नहीं मिला. फिर मैंने उल्टा पुल्टा किया तब जाके मेरा टूथब्रश निकला एक बूट के अंदर से. When I had finished, George asked if the soap was in. अब दोबारा जब मैंने पैकिंग कर ली तो जॉर्ज मुझसे पूछता तुमने साबुन डाला है. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. And I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my spectacles in it. चिढ़ के मैंने उस पर चिल्लाया और बोला आई डोंट ब्लडी केयर मैंने उसको पैक किया कि नहीं किया. ठीक है. और मैंने उसको पैक करने के बाद फिर मैंने रियलाइज किया
ओके, 10:05 हो गए थे रात के, और मैंने रियलाइज किया कि मैंने बाई चांस अपना स्पेक्टिकल्स भी उसमें पैक कर दिए। तो मैंने उसको खोल के दोबारा रीपैक किया 10:05 PM तक, फिर 10:05 हुए। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। Harry said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest. And I agreed and sat down and they had a go. अब वो कहते हैं कि हम लोग ना बास्केट्स में खाना वगैरह ले जाएंगे। हैम्पर्स मीन्स यू नो वी आर गोइंग टू टेक बास्केट। आपने कॉफी विद करण में भी हैम्पर्स देखे होंगे। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो अब दोनों दोस्त आराम से बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि 12 घंटे से भी कम है, तो हम लोग एक काम करते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. I made no comment. I only waited. और मैं वहां बैठ के सिर्फ वेट कर रहा था। ये दोनों चले गए कि अब 12 घंटे से कम है तो हम सो जाते हैं भाई। With the exception of George, Harris is the worst packer in this world. तो कहता है जॉर्ज से भी घटिया तो हैरिस है। वो तो वर्स्ट पैकर है दुनिया का। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स। अब मैं हैम्पर्स पैक करने आ गया। तो मैंने देखा प्लेट्स और कप्स को, केटल्स, बॉटल्स, जार्स, पाई, स्टोव्स, केक्स, टोमेटोज एक्सेट्रा, एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। तो सोच रहा था कि बड़ा मजा आएगा मुझे अब खाना पैक करने में। इट डिड। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। हाँ, एक्साइटमेंट तो हुआ मगर उल्टा, मेरे से कप टूट गया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो। तो अब ये बता रहा है कि जब उन दोनों ने हैम्पर्स पैकिंग किए थे ना, तो उन्होंने एक कप तोड़ दिया था। और हैरिस तो इतना बेवकूफ है कि उसने स्ट्रॉबेरी जैम को ऊपर रखा था और टमाटो नीचे था। और फिर उसने जैम का डब्बा दबाया तो ऑब्वियसली टमाटो पिचक गया, है ना। और फिर उनको टमाटो एक टीस्पून से साफ करना पड़ा पूरा, कि सब जगह गंदा हो गया। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। और उसने पैर रख दिया बटर के ऊपर। आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम। तो वो बोलता है कि मैंने उनको पैकिंग करते हुए दोनों को देखा और मैं साइड में बैठा रहा। तो तीनों यहाँ पर हैं, हैम्पर पैक कर रहे हैं। अच्छा, तो एक्चुअली ऐसा हुआ है कि उन्होंने बोला कि 12 घंटे बच गए हैं तो फटाफट हैम्पर्स पैक करके फिर हमको सोना भी है, फिर हम लोग रेस्ट करेंगे। तो ये सब तमाशे इन्होंने किए हैं। It irritated them more than anything I could have said. I felt that it made them nervous and excited. And they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them. And then they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies. अब वो ये सब गड़बड़ कर रहे थे क्योंकि वो नर्वस थे, थोड़े से एक्साइटेड भी थे। जो चीज़ें पिचक सकती थी, कचुम्बर निकल सकता था, वो सब उन्होंने नीचे डाल दिया जैसे पाए, और उसको स्मैश हो गई वो। They upset salt over everything. हर चीज पे salt गिर गया. And as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. और मैं बता ही नहीं सकता कि बटर का जो उन्होंने हाल रखा है ना। एक ने तो पैर रख दिया। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, उसने जब अपने पैर से निकाला, दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल। फिर उन्होंने केटल पे डालने की कोशिश की। इट वुडंट गो इन एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट। और जो अंदर था वो बाहर नहीं आ रहा था। बहुत ही ज्यादा हर चीज मेस्ड अप थी। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर एंड हैरिस सैट ऑन इट। और फिर उन्होंने बटर वटर पता नहीं क्या गंदगी निकाल के चेयर पे रख दी। और फिर थोड़ी देर में खुद ही जाके उस चेयर पे बैठ गया हैरिस। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। और फिर वो उसको ढूंढ रहे हैं कि अरे यार कहाँ गया। अब उनको पता ही नहीं है। आई टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर। और फिर वो बार बार बोलता है कि वो तो मैंने वहां रखा था, जॉर्ज ने कहा, स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। पर अब वो वहां पे है ही नहीं। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो, सेड हैरिस। हैरिस बोलता हाँ मैंने भी देखा था। और अब ढूंढ रहे हैं। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। बोलता है बड़ी ही मिस्ट्री की बात हो गई यार, है कि बटर कैसे गायब हो गया। मैंने तो देखा था तुमने बटर रखा था कुर्सी पे। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। और फिर जॉर्ज ने देखा हैरिस के पीछे। वाई हियर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम इंडिग्नेंटली। और फिर वो इरिटेट होके बोलता है कि यहाँ पे है बटर तो। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोर जॉर्ज। फिर जॉर्ज चिल्लाता है हिल मत अब तू, पीछे तुझे नहीं दिखेगा, फ्लाइंग आफ्टर हिम। एंड दे गॉट इट ऑफ। और फिर उन्होंने उसकी पैंट से वो निकाला एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। माई गॉड,
पहले पैर रखा, स्लीपर से निकाला, टी पॉट में डाला, फिर चेयर पे रखा, फिर बैठ गए, अब फिर उसको टी पॉट में ये यूज भी करने लायक रह गया है। Oh my God. Montmorency was in it all, of course. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. तो वो बोल रहे हैं एक डायलॉग टाइप कि ऑफ कोर्स लाइफ में कुछ ना कुछ गलत मेरे साथ होना ही है और फिर मुझे डांट पड़नी है, ऐसा ही होना है मॉन्टमोरेंसी के साथ। तो if he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have, ये रहा गया हीरो, ठीक है। Montmorency got into the hamper, कूद गया before Harris could land him with the frying pan। ये आप देखो ये पिक्चर में इसको फ्राइंग पैन से मार रहा है। मॉन्टमोरेंसी तो आ गया जहां उसकी जरूरत नहीं होती है, डायलॉग मार रहा है। वो वही करता है जो एक्सपेक्टेड ना हो। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour in his highest age and object, and when he was succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable। तो वो कहता है कि जब उसको जो करना होता है डॉगी को वो तो कर ही लेता है, और फिर आप उसकी उसमें प्राइड देखो, और वो बड़ी अनबेरेबल है क्योंकि आपको तो पता है उसने क्या तमाशा कर दिया। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris and George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose। और जैसे ही वो कोई भी चीज लेते थे तो वो वहां जाके अपना नाक रख देता था या वहां उसके ऊपर जाके बैठ जाता था, तो इनको खूब मशक्कत करनी पड़ रही थी कुत्ते से अब चीजें छुड़ाने में। He put his leg into the jam and he worried the teaspoon and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper। और उसने ऐसा दिखाया कि जैसे लेमन्स रैट हैं और उसको हैम्पर के अंदर चूहे दिख गए हैं और अब मैं इनको मार के रहूंगा, तो वो हैम्पर में कूद जाता है। Killed three of them before Harris could land him with the frying pan। और फ्राइंग पैन से मारता उससे पहले उसने 3 नींबू उसमें पिचका दिए। Harris said, I encouraged him, I didn't encourage him। तो हैरिस उसको कहता है कि तूने उसको एनकरेज किया है, तो वो कहता है नहीं मैंने नहीं किया है। A dog like that doesn't want any encouragement, it's the natural original sin that is born in him। तो कहता है ये पाप के साथ ही पैदा हुआ है, ये नेचुरल है इसके अंदर, चीजें खराब करना, लोगों को तंग करना। The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken। George said that if anything was George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him। He also said he was ready for bed। We were all ready for bed। Harris was to sleep with us that night and we went upstairs। और फिर सब लोग ऑब्वियसली थक गए थे, 12:50 हो चुका था। ओके, और अब वो लोग सो जाते हैं। वी टॉस्ट फॉर बेड्स, फिर हम बेड्स के ऊपर टॉस किया कि कौन कहाँ सोएगा। ये भी झगड़े बड़े होते हैं कि मैं बाहर की साइड सोऊंगा, मैं अंदर नहीं सोऊंगा, मुझे घुटन हो रही है। तो ये सब चलता रहा, दे आर डूइंग ऑल दिस। डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड, जे? I said I generally prefer to sleep inside the bed। Harris said it was odd। George said, what time shall I wake you fellows? Harris said 7। I said no, 6, because I wanted to write some letters। अब ये सब नॉर्मल सोने से पहले इनकी बातें हो रही है कि कितने बजे उठे, 7 नहीं 6, मुझे ना थोड़े से लेटर्स लिखने हैं। नो 6, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स। फिर हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस। तो फिर थोड़ा बहुत झगड़ा किया हमने और फिर हमने कहा चलो 6:30 बजे हम उठेंगे। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep for some time। तो जॉर्ज सो चुका था, उसकी आवाज नहीं आ रही थी। So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves। और हमने उसके बाजू में बाथ लगा दिया, बाथ टब लगा दिया कि ताकि वो जैसे ही उठे तो वो गिर जाए और सीधा बाथ टब में गिर जाए, टम्बल होके, इमेजिन, और ऐसे उसकी सुबह हो। So this is the story, Packing, written by Joram K. Joram। Okay, this is an extract from Three Men in a Boat। Three Men in a Boat is a very beautiful novel। तो ये पैकिंग का टाइम का पूरा आपका एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो हमें ये पता चल गया इट्स नॉट अ रोड ट्रिप बिकॉज 3 men in a boat, isn't it? So I hope students you liked the story and you understood it well। So if you want to do the MCQs question, don't forget to click the blue link in the description box provided।
ओके, तो आप वहाँ ब्लू लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ब्लू लिंक को क्लिक कीजिए और इसके एमसीक्यूज को आंसर कीजिए, सो दैट आपको री एनफोर्स हो जाए एक बार स्टोरी आपके माइंड में। डोंट फॉरगेट नेम ऑफ द चैप्टर एंड द ऑथर, और अगर पोएम है तो पोएट का नाम, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद करना ही चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।